अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में हम कार्टिलेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम जानेंगे कि कार्टिलेज क्या होता है और उसकी मुख्तलिफ इक़साम के बारे में भी इल्म हासिल करेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम पढ़ेंगे इंसान का स्केलेटन और इंसान के स्केलेटन का आज हम पहला हिस्सा पढ़ेंगे जो कि कार्टिलेज है। हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था कि इंसान का जो स्केलेटन है वो दो किस्म के टिश्यू से बना होता है, बोन और कार्टिलेज। मजमूई तौर पर इंसान का जो स्केलेटन है वो हड्डियों का फ्रेमवर्क है। इसमें ज़्यादातर हड्डियाँ मौजूद होती हैं, लेकिन कुछ जगहों पर कार्टिलेज भी पाया जाता है। तो पहले हम कार्टिलेज के बारे में पढ़ लेते हैं। कार्टिलेज क्या है? पहले हम कार्टिलेज की तारीफ कर लें। कार्टिलेज है क्या? ये एक गाढ़ा नीली माइल सफेद शफाफ और मजबूत कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये हमने कार्टिलेज की तारीफ लिखी। कार्टिलेज एक बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो कार्टिलेज क्या है? ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू को कहते हैं जो जिस्म के हिस्सों को आपस में जोड़ता है। तो कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये गाढ़ा टिश्यू होता है और इसका जो रंग है वो नीली माइल सफ़ेद होता है और ये शफाफ टिश्यू है, यानी इसमें से रोशनी गुजर सकती है और ये एक मजबूत टिश्यू होता है, लेकिन हड्डी से कम मजबूत होता है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। कार्टिलेज अगरचे एक मजबूत कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन इसकी मजबूती हड्डी से कम होती है। ये लिख लीजिएगा, ये हड्डी से कम मजबूत होता है। अब हम कार्टिलेज की तारीफ लिखने के बाद कार्टिलेज की साख्त पढ़ते हैं। कार्टिलेज की साख्त। कार्टिलेज जो कि एक टिश्यू है और आपने नवी जमात में बाब नंबर 1 में टिश्यू की तारीफ पढ़ी थी। इसके अलावा नवी जमात के बाब नंबर 4 में भी आपने टिश्यू की तारीफ पढ़ी होगी। टिश्यू सेल्स के ग्रुप को कहते हैं। जब सेल्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और वो सेल्स का जो ग्रुप बनता है उसको टिश्यू कहते हैं। तो कार्टिलेज भी एक टिश्यू है, मतलब ये भी सेल्स से बना होगा। और हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था कि कार्टिलेज जिंदा सेल्स से बना होता है। तो कार्टिलेज को बनाने वाले जो सेल्स हैं, जिन सेल्स से कार्टिलेज बना होता है, उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये बहुत अहम मुख्तसर सवाल है कि कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनसे कार्टिलेज बना होता है। तो कार्टिलेज ये जिन सेल्स से बना होता है उन सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। तो पहले हम कॉन्ड्रोसाइट्स की तारीफ लिख लें। तो कॉन्ड्रोसाइट्स क्या हैं? ये ऐसे सेल्स हैं जो कार्टिलेज बनाते हैं। तो जिनके मिलने से कार्टिलेज बनता है उन सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। अब मैं एक डायग्राम के जरिए कार्टिलेज के साख्त की वजाहत करूंगा।
हमने पढ़ा था कि कार्टिलेज एक नीली माइल सफ़ेद रंग का टिश्यू होता है और ये शफ़ाफ टिश्यू होता है, यानी इसमें से रोशनी गुजर सकती है। शफ़ाफ चीज़ उस चीज़ को कहते हैं जिसमें से रोशनी गुजर सकती है, और ये मजबूत होता है लेकिन हड्डी से कम मजबूत होता है। तो आइए कार्टिलेज की साख्त के बारे में जानते हैं। कार्टिलेज का ये मैंने एक टुकड़ा बनाया है, और जैसा कि हमने पढ़ा कि कार्टिलेज एक टिश्यू है और टिश्यू सेल्स से बना होता है। तो कार्टिलेज को जो बनाने वाले सेल्स थे उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा था। तो ये मैं कॉन्ड्रोसाइट्स बनाऊंगा। ये आप छोटे छोटे नीले रंग के सेल्स देख सकते हैं। तो ये जो आपको छोटे छोटे नीले रंग के सेल्स नजर आ रहे हैं, इन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स। ये वो सेल्स हैं जिनसे कार्टिलेज बना होता है, या कार्टिलेज में पाए जाने वाले छोटे छोटे सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट्स एक ऐसी जगह में मौजूद होते हैं जहां फ्लूइड भरा होता है। जैसा कि मैं इस डायग्राम से उस जगह की निशानदही करूंगा, आप देख सकते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स एक फ्लूइड से भरी हुई जगह पर मौजूद होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स ऐसी जगह पर मौजूद होते हैं जहां फ्लूइड भरा होता है। आप देख सकते हैं ये सब्ज रंग का जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को मैंने सब्ज रंग से जाहिर किया है। तो कार्टिलेज ऐसी जगह पर मौजूद हैं जिस जगह को हम लेक्यूना कहते हैं, और ये एक ऐसी जगह है जो फ्लूइड से भरी होती है। तो ये वाली जगह, जो जगह फ्लूइड से भरी होती है और जहां कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं, इस जगह को हम लेक्यूना कहेंगे। तो लेक्यूना क्या है? लेक्यूना के बारे में हम लिख सकते हैं, लेक्यूना ये क्या है? फ्लूइड से भरी जगह है जहां कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद होते हैं। तो कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो फ्लूइड से भरी हुई जगह पर मौजूद होते हैं। वो जो फ्लूइड से भरी हुई जगह है जहां कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं, उन जगहों को हम लेक्यूना कहेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स के दरमियान जो आपको जगहें नज़र आ रही है, ये बहुत सारे कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। और ये जैसा मैंने कि बताया, एक ऐसी जगह पे मौजूद होते हैं जिस जगह में फ्लूइड भरा होता है। ये आप देख सकते हैं। अब कार्टिलेज के इस एक टुकड़े में अभी तक हम कॉन्ड्रोसाइट्स पढ़ चुके हैं और लेक्यूना के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा लेक्यूना और कॉन्ड्रोसाइट्स के दरमियान ये जो आपको जगहें नजर आ रही है, इस पूरी जगह को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वो वाली जगह है जिस जगह पर कॉन्ड्रोसाइट्स भी मौजूद हैं और लेक्यूना भी मौजूद है। और ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर धागे मौजूद होते हैं। तो ये जो खाली जगह आपको कार्टिलेज के अंदर नजर आ रही है, जिस खाली जगह को हमने मैट्रिक्स कहा, इस खाली जगह में अब आपको धागे नजर आ रहे होंगे। तो ये जो मैट्रिक्स के अंदर पाए जाने वाले धागे आपको नजर आ रहे हैं, लंबे लंबे ऑरेंज रंग के, इन धागों को कोलेजन फाइबर्स कहते हैं। कोलेजन फाइबर्स।
तो कोलेजन फाइबर्स ये मैट्रिक्स में पाए जाने वाले धागे हैं और ये मजबूत धागे होते हैं। कोलेजन फाइबर्स काफ़ी मजबूत धागे होते हैं जिसकी वजह से ये कार्टिलेज को भी मजबूत बना देते हैं। कार्टिलेज इसलिए मजबूत होता है क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं उसके मैट्रिक्स में। और मैट्रिक्स क्या है? कार्टिलेज के अंदर ये जो खाली जगह है, जिस जगह में लेक्यूना वो फ्लूइड भी मौजूद है और कॉन्ड्रोसाइट्स भी मौजूद है, इस पूरी की पूरी जगह को मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में जो फ्लूइड से भरी हुई जगह होती हैं उन्हें लेक्यूना कहेंगे और लेक्यूना के अंदर ही कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। तो ये हमने कार्टिलेज की पूरी साख्त पढ़ी। एक और बात आपने याद रखनी है, कार्टिलेज में खून की नालियां मौजूद नहीं होती। अब हम कार्टिलेज की एक्साम के बारे में पढ़ेंगे। कार्टिलेज की एक्साम। कार्टिलेज की 3 एक्साम है। उनमें से सबसे पहली किस्म है हाइलन कार्टिलेज। हाइलन कार्टिलेज। ये जो हाइलन कार्टिलेज है ये कार्टिलेज की एक मजबूत लेकिन लचकदार किस्म है। आइए इसके बारे में पहले लिखेंगे। ये एक मजबूत लेकिन लचकदार किस्म का कार्टिलेज है। ये जो कार्टिलेज की किस्म है ये मजबूत लेकिन लचकदार होगी, इसमें लचक बहुत ज़्यादा होगी। और ये वाला कार्टिलेज हमारे जिस्म में कहाँ कहाँ पाया जाता है, आइए उन जिस्म के हिस्सों के नाम भी पढ़ें जिस्म के जिन हिस्सों में हाइलन कार्टिलेज होता है। तो ये कार्टिलेज लंबी हड्डियों के किनारों, इसके अलावा नाक, इसके अलावा ट्रेकिया कहते हैं हवा की नाली को। उस हवा की नाली की दीवारों में हाइलन कार्टिलेज होता है। अगर आपको याद हो, बाब नंबर 10 में हमने पढ़ा था कि ट्रेकिया की जो दीवारें उनमें सी शक्ल की कार्टिलेज की प्लेटें होती हैं, दरअसल वो हाइलन कार्टिलेज की प्लेटें होती हैं। ट्रेकिया और ब्रोंकियल ट्यूब्स में पाया जाता है। तो आइए एक डायग्राम के जरिए हम हाइलन कार्टिलेज की वजाहत करते हैं। ये एक लंबी हड्डी है, ये लंबी हड्डी का किनारा है। इस लंबी हड्डी के किनारे पर एक कार्टिलेज तह बना लेगा या गलाफ बना लेगा। तो ये जो लंबी हड्डियों के किनारे पर जो कार्टिलेज गिलाफ बना लेता है, एक तह बना लेता है, इस कार्टिलेज को हम हाइलन कार्टिलेज कहेंगे। हाइलन कार्टिलेज। दूसरी किस्म है कार्टिलेज की इलास्टिक कार्टिलेज।
इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज ये साख्त में तो हाइलन कार्टिलेज जैसा ही होता है, लेकिन ये हाइलन कार्टिलेज से ज्यादा लचकदार होता है। मजबूत ये भी होता है, लेकिन इसमें लचक हाइलन कार्टिलेज से ज्यादा होती है। तो आइए इसके बारे में लिखते हैं। ये साख्त में तो वैसे हाइलन कार्टिलेज जैसा ही होगा, इसमें मजबूती भी होगी, लेकिन इसकी लचक हाइलन कार्टिलेज से ज्यादा होगी। ये लचक में हाइलन कार्टिलेज से ज्यादा होगा। इसकी लचक हाइलन कार्टिलेज से ज्यादा होगी। वो इसलिए क्योंकि इस कार्टिलेज में फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स के अलावा लचकदार फाइबर्स भी होते हैं। उन लचकदार फाइबर्स को इलास्टिक फाइबर्स कहते हैं। मैं यहां पर ही इलास्टिक फाइबर्स, ये जो नीले रंग के फाइबर्स मैं बना रहा हूं, ये लचकदार फाइबर्स हैं, ये लचकदार धागे हैं। चूंकि इलास्टिक कार्टिलेज में फाइबरस या कोलेजन फाइबर्स के साथ साथ इलास्टिक फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इनमें लचक बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये इलास्टिक फाइबर्स लचकदार धागों को कहते हैं। तो चूंकि इलास्टिक कार्टिलेज में कोलेजन फाइबर्स के साथ साथ इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से इलास्टिक कार्टिलेज की लचक हाइलन कार्टिलेज से ज़्यादा हो जाती है। ये कार्टिलेज कहां कहां पाया जाता है? ये कार्टिलेज एपिग्लोटिस एक ढक्कन है जो हवा की नाली को बंद कर देता है ताकि उसमें खुराक मत जाए। ये कार्टिलेज एपिग्लोटिस और पिन्ना में मौजूद होता है। पिन्ना कहते हैं कान का ये जो बैरूनी हिस्सा है। और अब सबसे आखिरी किस्म कार्टिलेज की जो है फाइब्रस कार्टिलेज। तो फाइब्रस कार्टिलेज जो है ये कार्टिलेज की तीसरी किस्म है और ये कार्टिलेज की सबसे सख्त किस्म है और इसमें लचक बहुत कम होती है या लचक होती ही नहीं है। तो जो फाइब्रस कार्टिलेज है ये बहुत सख्त और गैर लचकदार कार्टिलेज है, क्योंकि इस कार्टिलेज में बहुत मोटे जो कि मजबूत फाइबर्स धागे होते हैं, बहुत मोटे कोलेजन, मैंने आपको बताया था कोलेजन फाइबर्स मजबूत धागे होते हैं। जब ये और मोटे हो जाएंगे तो ये और मजबूत हो जाएंगे और ये और सख्त हो जाएंगे। इसमें बहुत मोटे कोलेजन फाइबर्स बुने होते हैं। बुने का मतलब है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जिस तरह कपड़े में मौजूद धागे एक दूसरे में बुने हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से कपड़ा सख्त हो जाता है, मजबूत हो जाता है, बिल्कुल उस तरह फाइब्रस कार्टिलेज में मौजूद जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो बहुत सख्त मोटे होते हैं और वो एक दूसरे में बहुत मजबूती से बुने हुए होते हैं, जिसकी वजह से कार्टिलेज जो फाइब्रस कार्टिलेज है वो बहुत सख्त हो जाता है।
और ये कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? ये इंटर वर्टेब्रल डिस्क में मौजूद होता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऐसी डिस्क होती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद मोहरों के दरमियान होती है। अगर मैं रीढ़ की हड्डी बनाऊं तो ये रीढ़ की हड्डी में पाए जाने वाले मोहरे हैं या छोटी छोटी हड्डियां हैं। ये रीढ़ की हड्डी जो है वो मज़ीद छोटी छोटी हड्डियों पर मुश्तमिल होती हैं। ये मैंने रीढ़ की हड्डी में मौजूद छोटी छोटी हड्डियां बनाई हैं। इन हड्डियों के दरमियान डिस्क्स मौजूद होती हैं। आप सब्ज रंग की डिस्क्स देख रहे होंगे। रीढ़ की हड्डी में मौजूद छोटी छोटी हड्डियों के दरमियान इन डिस्क्स को इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स कहते हैं। और इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जो कार्टिलेज मौजूद होता है उसे फाइब्रस कार्टिलेज कहते हैं। और इन डिस्क्स को इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। और इस डिस्क में जो कार्टिलेज पाया जाता है वो फाइब्रस कार्टिलेज, जो कि बहुत ज़्यादा सख्त और कम लचकदार होता है। कम लचकदार इसलिए होता है क्योंकि उसमें कोलेजन फाइबर्स बहुत मोटे होते हैं और वो एक दूसरे के अंदर पैक हुए होते हैं। वो एक दूसरे के अंदर बड़ी मजबूती से बुने हुए होते हैं, इसलिए वो बहुत सख्त किस्म का कार्टिलेज होता है फाइब्रस कार्टिलेज। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने कार्टिलेज के बारे में पढ़ा और कार्टिलेज की इक़साम के बारे में भी जाना, और हमने ये भी जाना कि कार्टिलेज की कौन सी किस्म जिस्म के किस हिस्से में मौजूद है। मुझे उम्मीद है आपने आज बड़े अच्छे से टॉपिक को समझा होगा। आने वाले लेक्चर में हड्डी की तफसील जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।